Hello everyone, welcome back to the course of Electronics Engineering. So this is the lecture number 3 of Unit 4. तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू एनी अदर नंबर, राइट? नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कोई भी आपको नंबर दिया जाएगा किसी भी बेस आर में, उसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, ठीक है ना? तो अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना आज के लेक्चर में हम सीखेंगे. But before discussing this thing, you have to learn about the what is positional weightage and place value in a number. ठीक है ना? तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेके करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल करेंगे डेसिमल को लेके. मान लेते आपके पास डेसिमल नंबर दिया गया है 527, और ये चीज़ आप अपने चाइल्डहुड में भी पढ़ चुके होंगे कि पोजिशनल वेटेज क्या होता है और हर डिजिट की हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी. ये नंबर जो हमने दिया हुआ है आपको, ये डेसिमल में दिया हुआ है. चलिए हम यहाँ पे बेस 10 सफिक्स में लगा के लिख देते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको पोजिशनल वेटेज फाइंड करना है और प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, अब आपको आता भी होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा. ये जैसे ये 7 है, 7 की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको कैसे लिखते थे आप, 7 इंटू 10 की पावर 0, ये आपको याद होगा. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, 7 इंटू 1 आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा. यानी कि जो 527 लिखा है इसमें 7 डिजिट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 7 है. ऐसे अब इस 2 के लिए देखो, इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 20. इसका मतलब क्या है, ये जो 2 डिजिट है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 20 है 527 में. अब लास्ट डिजिट को देख लेते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 2, ये आपको ऑलरेडी आता होगा ये सारी चीज़ें. तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100 दैट इज 500, यानी कि इस 527 में 5 का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज 500. इसके बाद हम, अगर आपको ये वाला नंबर चाहिए तो क्या कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 527 ही आ जाएगा. सही है, तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं. अब यहाँ पे जो मैंने 10 की पावर 0 लिखा है, 10 की पावर 1 लिखा है और 10 की पावर 2 लिखा है, इसको ही हम बोलते हैं पोजिशनल वेटेज. ठीक है ना? अब ये पोजिशनल वेटेज जो हम कर रहे हैं, तो ये हमेशा आप इसकी जो पोजीशन है, राइट टू लेफ्ट आपको जाना है कि किस पोजीशन पे आपका डिजिट लिखा हुआ है. तो ये 0 पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है. ठीक है, अब पोजिशनल वेटेज कैसे फाइंड करोगे, जो भी बेस वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे डेसिमल नंबर था तो यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 की पावर करना है. ठीक है, तो 7 की पोजीशन थी 0, तो हमने क्या कर दिया, 10 की पावर 0. 2 की पोजीशन क्या थी, 1, तो हमने क्या कर दिया, 10 की पावर 1. 5 की पोजीशन क्या है, 2, तो इसको हमने कर दिया 10 की पावर 2. ठीक है, तो जो भी बेस वैल्यू है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उस पोजीशन को हम क्या कर देंगे, 10 की पावर में लिख देंगे. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल वेटेज. ठीक है, तो अगर हम बोले यहाँ पे कि 527 जो मैंने आपको दिया है, इसमें 7 का पोजिशनल वेटेज कितना है, 10 टू दी पावर 0, 2 का पोजिशनल वेटेज कितना है, 10 की पावर 1, और 5 का पोजिशनल वेटेज कितना है, 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना था, 10 था, डेसिमल नंबर था. ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड की है कि 7 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो जो डिजिट थी, डिजिट को हमने पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 की पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर 5 को पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको प्लेस वैल्यू मिल गई है. ठीक है, और ओवरऑल नंबर चाहिए, फिर हम तीनों को ऐड करके हमारा 527 मिल गया है. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, पोजिशनल वेटेज एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, ये तो हमने एक इंटीजर नंबर लिया है. मान लीजिए अगर आपका फ्रैक्शन नंबर भी होता है यहाँ पे, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल सी मैं लिख दूँ 527.25 लिख देता हूँ. ठीक है ना, तो इसका पोजिशनल वेटेज कितना होगा. ठीक है ना, तो जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट में जाते हैं तो हम जो पोजीशन स्टार्ट करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं, और जो इंटीजर वाला पार्ट था अभी मैंने बताया था, इसके लिए राइट टू लेफ्ट जाते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने इसको काउंट किया था, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन. ऐसे ही जब फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और यहाँ पे जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं -1 -2 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये भी आपको आता होगा प्लेस वैल्यू में. अगर मैं यहाँ पे ये 2 और 5 की प्लेस वैल्यू निकालूँ तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू, तो यहाँ के लिए 2 के लिए जाएगा 2 इंटू बेस कितना है, 10. पोजीशन मैंने कैसे बताया काउंट करना, पोजीशन के लिए मैंने बताया -1 -2 काउंट करना है. सही है, तो 10 की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/10 हो जाएगा विच इज 0.2. और 5 के लिए बात करूँ तो ये
किस पोजीशन पे है, -2 पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 5/100, दैट मीन्स 0.05। ठीक है, अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 ही आ जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे -1 लिया है और यहाँ पे हमने -2 लिया है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 0.25 था ये फ्रैक्शन पार्ट, तो यहाँ पे भी 0.25 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि पोजीशन कैसे काउंट करोगे आप, यहाँ पे इंटीजर पार्ट के लिए राइट टू लेफ्ट जाओगे, 0 1 2 की तरह स्टार्ट करोगे, और फ्रैक्शन पार्ट में जब जाओगे -1 -2 की तरह स्टार्ट करोगे। और यहाँ पे पोजिशनल वेटेज कैसे लिखना है, पोजिशनल वेटेज में क्या करना है, जो भी बेस वैल्यू है, डेसिमल नंबर सिस्टम था तो 10 की पावर करनी है, तो यहाँ पे 2 के लिए पोजिशनल वेटेज कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1, और 5 के लिए पोजिशनल वेटेज कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2। सही है, तो यहाँ पे हम इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड पोजिशनल वेटेज। ओके, और ये जो वैल्यूज है इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यूज। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये वाली वैल्यूज भी क्या है, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्लेस वैल्यूज। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पे कंसेप्ट समझ लिया कि पोजिशनल वेटेज कैसे फाइंड करते हैं, कि क्या पोजीशन उसको हम बेस वैल्यू की पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, और जब उस बेस वैल्यू, जब हम डिजिट को उस पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, प्लेस वैल्यू। अब यही कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है किसमें, कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल। ठीक है, जो भी अदर नंबर सिस्टम होगा उसकी जो भी बेस वैल्यू आर होगी, अब पोजिशनल जो वेटेज होगा वो आर की पावर में लिखोगे। ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर फाइनली सबको ऐड कर दोगे, तो जो आंसर मिलेगा आपको वो किस में मिल जाएगा, डेसिमल में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये डेसिमल से प्लेस वैल्यू वाला रूल ही यहाँ पे अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्जन के लिए डायरेक्टली यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कैसे करेंगे अब, अगर आपको कन्वर्जन करना है किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से दिया होगा कि आपको यहाँ पे एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी बेस वैल्यू आर होगी। अब यहाँ पे आर 10 नहीं होगा, 10 के अलावा कुछ और होगा, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर डज नॉट इक्वल्स टू 10 है, यानी कि किसी दूसरी बेस वैल्यू से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, तो मैंने जैसे वहाँ पे पोजीशन के फॉर्म में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में जब किया था तब भी बताया था मैं कि यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा था, तो रीजन ये था कि ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंटीजर के लिए मैंने देखो इधर से इधर काउंट किया है 0 1 2, और फ्रैक्शन के लिए मैंने इधर से लेफ्ट टू राइट काउंट किया है -1 -2। ठीक है, तो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको जब कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, हर एक डिजिट को उसकी पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, जो भी पोजिशनल वेटेज होगा, तो पोजिशनल वेटेज यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 0 के लिए, x0 के लिए जो भी ये डिजिट है x0, तो यहाँ पे बेस कितना है r, तो r की पावर 0 इसका पोजिशनल वेटेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कन्वर्जन करना है किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में, तो आप क्या करोगे, टू कन्वर्ट एनी बेस r, ठीक है, जो भी नंबर दिया जाएगा आपको r बेस में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू कन्वर्ट एनी बेस r इनटू डेसिमल नंबर। क्या करना है आपको इसके लिए, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद करस्पॉन्डिंग पोजिशनल वेटेज एंड देन ऐड ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पोजिशनल वेटेज, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं x0 का पोजिशनल वेटेज लिखूँ तो r की पावर 0 हो जाएगा, x1 का लिखूँ तो r की पावर 1 हो जाएगा, x2 का लिखूँ तो r की पावर 2 हो जाएगा, x-1 का लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर -1, और x-2 का लिखूँ तो क्या हो जाएगा, r की पावर -2। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड पोजिशनल वेटेज, इनको हम बोलते हैं पोजिशनल वेटेज। ठीक है, तो जौन सा भी बेस है उस बेस की पावर करना है बस आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिजिट क्या है x2, तो x2 इंटू पोजिशनल वेटेज क्या है, r की पावर 2, तो r की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर x1 इंटू r की पावर 1, देन x0 इंटू r की पावर 0, देन x-1 इंटू r की पावर -1, एंड देन x-2 इंटू r की पावर -2, और सबको क्या कर देना, आपको ऐड कर देना, तो रिजल्ट जो आएगा सम होके वो कौन सा नंबर होगा, वो डेसिमल में नंबर मिलेगा, बेस 10 में मिलेगा। सही है, तो बस अब आपको कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, आज कुछ भी हो सकता है, बस आज 10 नहीं होगा क्योंकि हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 10 के अलावा कुछ भी याद हो, बस आपको उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करो, देन ऐड कर दो, एंड दिस सम विल गिव यू दी डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्जन करना है। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला एग्जांपल हम करते हैं,
हम एक नंबर लेते हैं 65.75। मान लेते हैं ये नंबर आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया गया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसका बेस कितना होता है 10 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हर डिजिट के लिए आप पोजिशनल वेटेज लिखोगे। कैसे लिखोगे, पहले आपको देखना पड़ेगा ये कौन से नंबर सिस्टम में है। तो ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया गया है, यानी कि आर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 8 है। तो जब आर इक्वल्स टू 8 है तो पोजिशनल वेटेज कैसे लिखोगे, इंटीजर के लिए आप राइट टू लेफ्ट जाओगे और क्या करोगे, जो भी बेस है की पावर 0 फिर बेस की पावर 1, और जो सेक्शन पार्ट में लेफ्ट टू राइट जाओगे, इधर से इधर जाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस से स्टार्ट करेंगे तो 8 की पावर -1, और ये 5 के लिए पोजिशनल वेटेज कितना हो जाएगा 8 की पावर -2। सही है, अब क्या करना है आपको, हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा आपको 6 डिजिट हो गई है, उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देन अगला ले लो, डिजिट कौन सा है 5, पोजिशनल वेटेज कितना है 8 की पावर 0। देन 7 के लिए कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर -1। ठीक है, देन 5 इंटू 8 की पावर -2, और ये सारे प्रोडक्ट हम क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू 8 48, और 8 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 की पावर -1, तो जब ये पावर पॉजिटिव में करोगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस 5 यहाँ पे 8 की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 8 की पावर 2 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सही है, अब यहाँ पे पूरा ये सॉल्व कर लो, तो ये 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। देन 7/8 जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, डिवाइड करो खुद से इसको, दिस विल बी 0.875 प्लस 5/64, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.078125। ओके, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो या नॉर्मल आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5/64 जो आपका होता है वो कितना होता है 0.078125, और 7/8 इतना आ जाएगा। अब इसको क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है सारा। ठीक है, तो ऐड तो आप कर ही लोगे, तो ऐड करने के लिए आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी 53, दिस इज द इंटीजर पार्ट, और ये डेसिमल पार्ट आ जाएगा, दैट इज 953,125। ठीक है, 953,125। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे बेस वैल्यू क्योंकि डेसिमल में आंसर आएगा ये, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के सफिक्स में 10 लिख देना है, ये शो करेगा कि आपका आंसर डेसिमल में आ गया है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे डिजिट आ गए हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, या आपका मान लीजिए पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक, कंटिन्यूसली डिवीजन आती जा रही है डिजिट, तो आप क्या करो उसको अप्रॉक्सीमेट कर दो 2-3 डिजिट तक। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारी डिजिट लिखनी है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड नहीं होता और कंटिन्यूसली डिजिट आती जाती, तो आप क्या कहते हैं 0.78 तक अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसको अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हो अगर आपका डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है। सही है, तो 2-4 डिजिट डिवाइड करो, आपको लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ और उसको वहीं पे अप्रॉक्सीमेट कर लो 2 या 3 डिजिट तक। ठीक है, और फिर सीधे नंबर्स को ऐड कर लो। तो इस टाइप से आप क्या कर लोगे, किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया, इसमें हमने क्या किया, ये कन्वर्जन कौन सा हुआ, ये कन्वर्जन आपका हो गया है नंबर ऑक्टल में दिया था, और ऑक्टल से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग अलग रूल नहीं पढ़ रहे हैं कि ऑक्टल से डेसिमल के लिए अलग पढ़े या हेक्सा में डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो हमने एक जनरल रूल पढ़ लिया है क्या, कि कोई सा भी बेस आध हो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सही है, और ये दुख हमेशा अप्लाई होगा आध की वैल्यू चाहे जितनी हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल 2, अब एक हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं DAD.9A, ये हमने लिख लिया है हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस कितना है 16 है। तो जब बेस 16 है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट इस नंबर में कितनी आ सकती है, f आ सकती है, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन सही है। ठीक है, तो ये आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कन्वर्ट दिस इनटू द डेसिमल नंबर, तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब फिर से अपना सेम रूल लगाना है क्या,
जो भी आपका हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है इसके हर डिजिट के लिए आपको पोजिशनल वेटेज लिख देना है। अब यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है 16 है, तो 16 की पावर करोगे जब पोजिशनल वेटेज लिखोगे। तो यहाँ पे डी इंटीजर पार्ट में राइट से लेफ्ट लोगे और पोजीशन 0 से स्टार्ट करोगे, तो 16 की पावर 0 इसका पोजिशनल वेटेज होगा। ए के लिए पोजिशनल वेटेज कितना हो जाएगा 16 की पावर 1, और डी के लिए पोजिशनल वेटेज फिर से कितना हो जाएगा इसके लिए 16 की पावर 2, तो 0 1 2 इस तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखा है। और अगर आप 9 के लिए लिख रहे हो तो ये सेक्शन पार्ट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे -1 से स्टार्ट होता है, तो 16 की पावर -1, और ए के लिए क्या लिखोगे 16 की पावर -2। तो आपने पोजिशनल वेटेज लिख लिया है सभी का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सभी को हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि डी का मतलब होता कितना है हेक्साडेसिमल में। डी का मतलब होता है 13, ए का मतलब होता है 10, डी का मतलब होता है 13, ये तो 9 है, और ए का मतलब 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको डेसिमल में वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो डी मीन्स 13, पोजिशनल वेटेज कितना है 16 का स्क्वायर, प्लस ए का मतलब कितना होता है 10 इंटू 16 की पावर 1, अगेन डी है 13 इंटू पोजिशनल वेटेज कितना है 16 की पावर 0 है। देन सेक्शन पार्ट की तरफ चलते हैं, 9 इंटू पोजिशनल वेटेज, तो 9 इंटू 16 की पावर -1, अगेन 10 है, ए का मतलब 10, तो 10 इंटू पोजिशनल वेटेज कितना है 16 की पावर -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 13, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ये हो जाएगा 10 इंटू 16 160 हो जाएगा, और ये 16 की पावर 0 1 होता है, और ये 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9, और 16 की पावर -1 को जब डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो 16 की पावर 1 हो जाएगा, तो वो 16 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 16 की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाओगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, और ये 13 इंटू 256 कितना हो जाएगा 13 इंटू 256, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 3328 160 प्लस 13 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 करोगे, जब 9 डिवाइड बाई 16 करोगे तो ये आपका आएगा 0.5625, और जब 10 डिवाइड बाई 256 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.039 0625, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, और जब सब ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3501.601563, ठीक है। आप खुद से ऐड करके देख लो, और यहाँ पे बेस वैल्यू क्या लिखोगे 10, ठीक है। आप खुद से ऐड कर लो 33328, देन आपका 160 है, देन आपका 13 है, देन आपका 0.5625 है, then 0.0390625, and this will give you 3501.601563, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है, और यहाँ पे चाहो तो आप अप्रॉक्सीमेट करके भी वैल्यू दे सकते हो, ये 3-4 डिजिट तक आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर लो, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आ रहा है, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ ही होता है, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो हमने पूरा डिवाइड कर लिया है। बट अगर आपके कंटिन्यूस डिजिट चलते जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आप उसको अप्रॉक्सीमेट करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे कौन सा कन्वर्जन कर लिया, ये कन्वर्जन हमने कर लिया है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। तो मेरे को एक जनरल रूल सीखा, वही सभी में अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। अलग अलग रूल हमने जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, सिर्फ जनरल रूल अप्लाई किया, वही लगता जा रहा है, बस अदर से डेसिमल के लिए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 3। अब हम एक कोई जनरल बेस ले लेते हैं, कोई मान लेते हैं r=5 ले लेते हैं, तो आपको एक नंबर दिया गया है 243, यहाँ पे खाली इंटीजर पार्ट दिया, सेक्शन पार्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल जो आएगा हो सकता है उसमें खाली इंटीजर पार्ट हो, या हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन पार्ट हो। तो फ्रैक्शन पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट नहीं होगा, तो पोजिशनल वेटेज किस में आएंगे
आर की पावर -1 आर की पावर -2 के फॉर्म में आएंगे। इंटीजर पार्ट है तो आर की पावर 0 आर की पावर 1 आर की पावर 2 के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे इंटीजर ही खाली है, बेस हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने बेस ले लिया है कितना, 5 ले लिया है, और डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। सही है। तो यहाँ पे फिर से सबसे पहला काम क्या करोगे, पोजिशनल वेटेज लिखोगे। बेस यहाँ पे 5 है, इंटीजर है तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। सही है। अब जब इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 का पोजिशनल वेटेज है 5 का स्क्वायर, प्लस 4 का पोजिशनल वेटेज है 5 की पावर 1, प्लस 3 का पोजिशनल वेटेज है 5 की पावर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 50, प्लस 5 इंटू 4 20, प्लस 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 50 प्लस 20 70, दैट इज 73, और बेस कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया है। तो यहाँ पे आपने बेस 5 से, बेस 5 को क्या बोलते हैं, क्विनरी। ठीक है, 5 का मतलब होता है क्विनरी, क्विनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, ये हम बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं 5 को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 3 एग्जाम्पल कह लिए। अब यानी कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर सिस्टम दिया गया है जिसका बेस आर है, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करोगे, देन सबको ऐड कर लोगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और बाइनरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आपका बाइनरी में कोई एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 11,011.011। ठीक है, बाइनरी बोला है मैंने, इसका मतलब बेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। किसमें कन्वर्ट करना है इसको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पोजिशनल वेटेज लिखना होगा। कैसे लिखोगे, जैसे लिखते हैं, यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 की पावर करोगे, इंटीजर के लिए राइट टू लेफ्ट लोगे, और 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4। तो ये आपको पोजिशनल वेटेज मिल गया है। सेक्शन के लिए माइनस से स्टार्ट करोगे, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, एंड देन 2 की पावर -3। अब हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, पोजिशनल वेटेज इसका कितना है, 2 की पावर 4। देन अगली डिजिट बिट भी क्या है, देखो बाइनरी में हम बिट बोलते हैं। ठीक है, 0 और 1 जो बाइनरी में होता है, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बिट है। ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर सिस्टम होता है उसमें सिंपली डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 3। नेक्स्ट बिट आपका क्या है, 0 है, तो 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 जाएगा। अगर आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल मैं समझा रहा हूँ तो लिख देता हूँ इसको। देन अगली बिट आपकी 1 है, पोजिशनल वेटेज है 1, 2 की पावर 1। देन ये वाली बिट है 1, और पोजिशनल वेटेज कितना है, 2 की पावर 0। ऐसे सेक्शन के लिए भी लिख लो, और सबको ऐड भी करते जाना है। 0 है तो आंसर 0 ही आ जाएगा, बट फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसको। देन 1 इंटू 2 की पावर -2, एंड देन लास्ट 1 इंटू 2 की पावर -3। ठीक है, और सबको सॉल्व कर लो। तो ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1, ये 16 आ जाएगा। ये 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। ये 0 इंटू समथिंग है तो 0 आ जाएगा। 1 इंटू 2 की पावर 1, तो ये 2 आ जाएगा। 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया है। यहाँ पे ये 0 इंटू 2 की पावर -1 है तो ये 0 आ जाएगा। और ये 1 इंटू 2 की पावर -2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2, उसको हम लिख देंगे 4। देन प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8। सही है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26, प्लस 1 27। तो ये इंटीजर तो हो गया 27, प्लस 1/4 कितना होता है, तो ये 0.25 आ जाएगा। और 1/8 कितना होगा, ये आ जाएगा 0.8, 1 जा 8, 2 बचा, डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, और 4 बचा 2.40, 0.125। ठीक, तो 1/8 आपका कितना आ जाएगा, 0.125। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 27, और 0.25, और 0.125 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा।
ये 2 + 5 7 हो जाएगा और ये 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका डेसिबल में कन्वर्ट हो गए 27.375, बेस वैल्यू 10 लगा देना है सफिक्स में। ठीक है, इससे ये कंफर्म कर रहा है ये आपने आंसर जो लिखा है डेसिबल में लिखा है। तो इस तरह से हमने बाइनरी को डेसिबल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमने कौन सा कन्वर्जन यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमने ये कन्वर्जन देखा है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तुमने सारे कन्वर्जन देख लिए हैं, बाइनरी टू डेसिमल देख लिया है, ऑक्टल टू डेसिमल देख लिया है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देख लिया है, या इन जनरल आर को बेस 10 में कन्वर्ट किया है, जिसमें यहाँ पे हमने जनरल वैल्यू ले ली थी कि ये आर अगर 5 है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हम आर की कुछ भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम जो मैंने बताए थे बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इनके अलावा भी आर की वैल्यू कुछ ले सकते हैं। तो उसका भी हमने एग्जाम्पल लिखा है कि हमने R5 ले लिया है। सही है, तो अब आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई भी दूसरा नंबर सिस्टम दिया जाता है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको, ये कन्वर्जन भी अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे करेंगे अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप खुद से भी इसके और न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट वाला एग्जाम्पल देखा है, एग्जाम्पल 4, ये है आपका बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो भी हमने मेथड बताया है ये तो आपका एक कन्वेंशनल मेथड हो गया है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। सही है, क्योंकि एग्जाम तो कन्वेंशनल पेपर होता है, थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो उसको आपको पूरा लिख के सॉल्व करना होता है। ठीक है, बट अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो कि जो आपका आंसर आया है इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, किस पार्ट के लिए, इंटीजर पार्ट के लिए, फ्रैक्शन पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रैक्शन पार्ट को तो आप ऐसे ही करोगे, पोजिशनल बेसिस से मल्टीप्लाई करोगे, उसको ऐड करके सॉल्व करोगे। बट अगर इंटीजर वाले पार्ट की बात करें तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या आएगा। बट ये सिर्फ कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, या कोई आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है, तो वहाँ पे कोई छोटा सा पार्ट आ रहा है तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, बट सिंपली अगर कन्वर्जन आया है आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो इसको प्रॉपर इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, पोजिशनल बेसिस से मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बाइनरी से डेसिमल के लिए हम शॉर्टकट भी एक लिख लेते हैं कि डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो अगर आपका बाइनरी नंबर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में दिया गया है, या इंटीजर पार्ट को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो डायरेक्टली आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो पहले इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था नंबर, ये था इंटीजर पार्ट 11011, और इसका जो करस्पॉन्डिंग इंटीजर पार्ट जो आया था वो कितना आया है, 27 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे शॉर्टकट फॉर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कंसेप्ट कैसे बनेगा। तो हमने भी देखा कि जो हमारा नंबर हमने किया था उसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो 11011 ये नंबर था, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका जो डेसिमल में आ गया था ये 2, अगर इसका सिर्फ इंटीजर की बात मैं कर रहा हूँ, किसके लिए है ये चीज़, ये सिर्फ इंटीजर के लिए है। ठीक, अगर नंबर आपका इंटीजर में गिवन है, ठीक है, और इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक शॉर्टकट होता है, वो कैसे आएगा वो आपको सीखना है। और इसका आंसर हमको पता भी, मैंने 27 निकाला है। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक रूल समझ लेते हैं कि हम डायरेक्टली ये चीज़ कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम पहले हम डेसिमल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, कि ये जो मेथड बता रहा हूँ आखिर ये मेथड बना कैसे। तो 27 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ अब सभी आपको क्या करना है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको 27 को डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने सेकंड लेक्चर में देखा था। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में इसकी हमने बात की थी। तो हम क्या कहते थे, बेस वैल्यू से डिवाइड करते थे। तो जब बेस वैल्यू से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा। क्विजेंट और रिमाइंडर हमको फाइंड करना होता है। फिर 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। देन अब ये क्विजेंट 2 से छोटा हो गया है तो अब डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, ये आ गया रिमाइंडर। सही है, इसके बाद हमने क्या किया है, हम इनको बॉटम टू टॉप इनको कलेक्ट करते हैं डिजिट्स को। और यहाँ पे बाइनरी की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इनको बिट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे ये नंबर जो आपका कलेक्ट होकर क्या आ जाएगा, बॉटम टू टॉप 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये नंबर आ गया है बाइनरी में, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है, अब यहाँ पे इस पैटर्न को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो हमने बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर रहे हैं और ये है क्या, रिमाइंडर ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर हमारा ये आ रहा है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो हमको ओरिजिनल नंबर 27 मिल जा रहा है डेसिमल में। अब जरा इस पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न बन कैसे रहा है। तो यहाँ पे देखो जब ये रिमाइंडर बन बच रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको ये वाला, सही है। देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1 है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इस 0 को आपने इस बेस वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, 0 इंटू 2 0 आएगा, उसमें आपको ये 1 ऐड कर देना है रिमाइंडर, तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा 1, सही है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन चाहिए तो वो क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिवाइड करके निकाला था ये, तो ये क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चन को इस बेस से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 2 कितना आया 2, और फिर ये रिमाइंडर ऐड करोगे तो ये आपको ये 3 मिल जाएगा, सही है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे देखो कैसे ये मिलेगा 6, तो यहाँ पे 6 कैसे मिलेगा, ये जो क्वेश्चन 3 है 3 इंटू 2 6 मिल गया है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ रहा है, जब रिमाइंडर 1 था तो आपको 1 ये रिमाइंडर ऐड करना पड़ रहा था इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, सही है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जब रिमाइंडर 1 था तो 1 इंटू 2 कितना मिला 2, और फिर इसमें ये रिमाइंडर ऐड किया है तो हो गया है 3, 2 + 1 3 हो गया है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो हमने सिर्फ 3 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया, हमको अपना क्वेश्चन मिल गया है, क्योंकि रिमाइंडर 0 0 ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 6 तब भी आएगा। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं, अगर रिमाइंडर 1 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी ये रिमाइंडर आया था ये वाला रिमाइंडर, इसको डबल करते जाना है। जैसे यहाँ पे 1 था, सबसे पहले 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ऐड किया, फिर यहाँ पे ये रिमाइंडर बनाया, फिर हमने इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल कर रहे हैं, फिर उसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं, सही है। ऐसे ही यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था 6 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 2 12, प्लस ये रिमाइंडर किया तो हमको 13 क्वेश्चन मिल गया है, सही है। अब अगेन यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 कितना है 26, प्लस 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 27, यानी कि आपको अपना ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हमने जो बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा है, ये हम ये रिमाइंडर ही तो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर ही कलेक्ट कर रहे हैं, सही है। तो यानी कि हम देखो यहाँ पे क्या किया था, जब रिमाइंडर था तो हम डबल करके 1 ऐड कर रहे थे, ठीक है, और जब 0 रिमाइंडर है तो सिर्फ हम डबल कर रहे हैं, 3 इंटू 2 6 मिल गया हमको, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है कि अगर आपकी वैल्यू 1 है तो आपको डबल करना है और 1 ऐड करना है, और अगर वैल्यू 0 है तो आपको सिर्फ डबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। तो पहली देखो ये रिमाइंडर ही तो है 1, तो 1 है, आपको 1 का डबल, अगली अगली बिट देखो क्या है, तो अगली बिट आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो जब 1 रहेगा रिमाइंडर तो डबल करके 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये 1 आ गया है, पहला 1। अब यहाँ पे देखो क्या है 1 है, 1 के लिए आपको क्या करना है, डबल कर देना और 1 ऐड कर देना, तो 1 का डबल कितना हुआ 2, और ये 1 डिजिट है, बिट है, तो 1 ऐड कर दोगे तो 1 का डबल 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका 3 आ गया है। अब यहाँ पे देखो देखो नेक्स्ट बिट क्या है, नेक्स्ट बिट है 0, तो जब 0 रहता है तो आपको सिर्फ डबल करना होता है, तो 3 का डबल कितना हो गया है 6। अब यहाँ पे इधर आओ, इधर फिर आप कहाँ पहुँच गए 1 पे पहुँच गए, तो नेक्स्ट बिट यहाँ पे क्या आई है, 0 के बाद 1 आई है, तो 6 का डबल करना है और 1 ऐड कर देना, क्योंकि बिट क्या है 1 है, 6 का डबल कितना हुआ 12 प्लस 1 13। अगली बिट फिर से क्या है, फिर से 1 है, सही है, तो 13 का डबल 26 प्लस 1 कितना हो गया 27, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल गया है डेसिमल में 27, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 11011, ये सिर्फ इंटीजर पार्ट के लिए अप्लाई होगा। क्या करना है आपको, लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करना है, पहली बिट देखिए क्या है 1 है तो 1, अगली बिट देखो, अगली बिट अगर आपकी 1 आ रही है तो आपको डबल करके 1 ऐड करना है, तो 1 का डबल कितना हुआ 2, और 1 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 3। अब अगली बिट क्या आ रही है 0, 0 होता है तो सिर्फ आपको डबल करना होगा, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट बिट देखो फिर से 1 आई है, तो 6 का डबल करके 1 ऐड करोगे तो 6 का डबल कितना हुआ 12, और 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13। अब 13 का अगली बिट क्या आ रही है, फिर से 1 आ रही है, तो 13 का डबल करोगे उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो 13 का डबल कितना होगा 26, और 1 ऐड करोगे तो 26, तो लास्ट में जो नंबर मिल रहा है दैट विल बी योर आंसर। तो लास्ट में कितना मिल रहा है हमको 27, यानी कि ये 27 आपको मिल जाएगा डेसिमल में, सही है। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द बाइनरी टू डेसिमल। ओके, एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले लेते हैं कि आपको मैं एक नंबर देता हूँ 1011, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे, देखो क्या हो जाएगा इसमें फिर से, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो पहली बिट 1 है 1, अगली बिट क्या आ रही है 0,
तो 1 का डबल हो जाएगा 2। अगली बिट क्या आ रही है यहाँ पे 1 आ रही है, तो 2 का डबल करोगे और 1 ऐड करोगे तो 2 का डबल कितना हुआ 4 और 1 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब अगली बिट फिर से क्या आ रही है 1 आ रही है, तो 5 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 10 और 1 ऐड करोगे क्योंकि 1 है तो कितना आ जाएगा 11। तो यानी कि फाइनल आंसर कितना होगा 11। तो ये डेसिमल में आंसर आ गया 11। तो ये बाइनरी से डेसिमल आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से आप अपने आप से कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप 1 1 1 0 1 लिख रहे हो तो इसका देखो कितना हो जाएगा 1 है तो 1 से स्टार्ट करोगे। अगली बिट क्या है 1 है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे तो 1 का डबल 2 और 1 3। अगली बिट फिर से 1 है तो 3 का डबल 6 और 1 ऐड करोगे 7। अगली बिट क्या है 0 तो 7 का सिर्फ डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 14। अगली बिट क्या है 1 तो डबल करके 1 ऐड करोगे तो 14 का डबल 28 और 1 ऐड करोगे तो 29। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 29 हो जाएगा डेसिमल में। ये नंबर था आपका बाइनरी। सही है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट से डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी नेक्स्ट बिट 1 आ रही है तो आपको डबल करके 1 ऐड करना है। नेक्स्ट बिट अगर आपकी 0 आ रही है तो आपको सिर्फ डबल करना है। दिस इज दी शॉर्टकट ट्रिक फॉर बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, चलिए अब एक और शॉर्टकट देखते हैं, इसका रिवर्स में देखते हैं क्या कि डेसिमल टू बाइनरी के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा। जनरल रूल तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब हम देखते हैं शॉर्टकट फॉर डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इसको कैसे करोगे अब देखो, यहाँ पे हम कैसे देखेंगे इसको पोजिशनल वेटेज की हेल्प से सीखेंगे कि हमको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया था कि पोजिशनल वेटेज क्या होता है। पोजिशनल वेटेज हम बाइनरी में कैसे कहते हैं, बाइनरी की बात कर रहे हैं तो इंटीजर पार्ट के लिए 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड बढ़ते जाओगे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, फिर 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करो तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली डबल होता जा रहा है। 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16, ऐसे ही आगे लिखना चाहोगे 16 का डबल 32 32 का डबल 64। सही है, तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ शॉर्टकट के लिए डायरेक्टली अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे हमने एक नंबर भी लिया था कितना 27 डेसिमल में लिया था। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा है 27 है। 27 के लिए देखो यहाँ पे आपको कहाँ पे 1 लिखना है। तो ये देखो 32 और 64 तो 27 से बड़ा है तो इनकी तो हमको बात ही नहीं करनी है। ठीक है, 16 इससे छोटा है तो आपको 16 के सामने क्या लिख लेना है 1 लिख लेना है। अब 16 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो कितना होगा 24 होगा, अभी भी इससे छोटा है तो यहाँ पे भी 1 लिख लो। ठीक है, जब तक आपको 27 ना मिल जाए करते करते तब तक आपको 1 लिखते जाना है कि कौन सी वैल्यू लें जिससे आपको 27 मिल जाए। तो 16 लेंगे सबसे पहले, 32 बड़ा था तो इधर वाली बात हम करेंगे ही नहीं इधर वाली, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 16 से। तो 16 27 से छोटा हमने 1 लिखा, 16 पे प्लस 8 करेंगे 24 हुआ, अभी भी 27 से छोटा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन अब 27 16 प्लस 8 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28, तो इससे बड़ा हो गया यानी कि 4 पे 0 हो जा रहा है, 27 से बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ पे आपको 0 लिख लेना है। ठीक है, 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 हो गया, ये 27 से बड़ा हो गया है तो यहाँ पे 0 लिख लोगे। अब देखो 2 देखो, तो यहाँ पे 16 प्लस 8 24 हो गया था, प्लस 2 करोगे तो 26 रहेगा जो कि 27 से छोटा रहेगा तो अब 1 ऐड तो 1 लिख दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 26 मिल गया है, अब ये 1 है 26 ये प्लस 1 कितना हो जाएगा 27 ही हो जाएगा, इसके बराबर मिल गया है तो 1। तो यहाँ पे देखो क्या नंबर मिल गया है 1 1 0 1 1, यही तो हमने लिखा था बाइनरी में। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक मेथड तो शॉर्टकट ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा नंबर जो मैंने लिया था यहाँ पे ये 29 ले लेते हैं अब। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे बाइनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे 29 है तो 32 तो बड़ा है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 16 पे क्या लिखेंगे 1, फिर 8 पे भी 1 लिख दोगे तो 16 प्लस 8 24 हुआ है, फिर 4 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, अभी 29 से छोटा है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहाँ तक पहुँच गए हम 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28। ठीक है, 2 को कलेक्ट करोगे तो 30 हो जाएगा जो कि 29 से बड़ा हो जाएगा। सही है ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 0 आएगा क्योंकि बड़ा हो जा रहा है। देन फिर 16 प्लस 8 प्लस 4 ये कितना हो गया था 28, फिर 1 ऐड करोगे तो 29 मिल जाएगा यानी कि उसको इक्वल मिल जा रहा है।
तो यहाँ पे देखो कितना आ गया है 110101, और यही तो मैंने यहाँ पे देखो किया था सॉल्व करके 110101। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा भी शॉर्टकट मेथड आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 29 को ही ले ले रहा हूँ, एक ही एग्जाम्पल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि नंबर कैसा है, इवन है या ऑड है। तो नंबर ये 29 तो ऑड है, ऑड है तो आपको 1 लिख लेना है। ठीक है, क्या है, ऑड है तो 1 लिख लेना है। अब जब 1 लिख रहे हो तो 29 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 28 बचा आपका। सही है, 28 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 14। 28 का आधा कितना हुआ 14। 14 कैसा है, इवन है, तो इवन है तो क्या लिखोगे 0। ऑड है तो 1 लिखना होता है, इवन होता है तो 0 लिखते हैं। ठीक है, तो इवन है तो 0 लिख लिया है। अब इस 14 का फिर से आधा कर दो, कितना हो जाएगा 7। ऑड है तो 1 लिखोगे, और जब भी ऑड आधा है तो एक सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना है। ठीक है, तो 7 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 का हाफ कर दो, कितना आया 3। 3 कैसा है, ऑड है, ऑड है तो क्या लिखोगे 1। ठीक है, जब भी ऑड आएगा तो एक कम करोगे 2। ठीक है, 2 का आधा कितना होगा 1। 1 कैसा है, ऑड है तो 1। देखो हो गया आपका कन्वर्जन, हो गया। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था 110101। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो एक मेथड तो मैंने आपको बताया है, इस तरह से 2 की पोजिशनल वेटेज की हेल्प से डायरेक्टली आंसर लिख लो, या एक सिंपल इवन ऑड वाला रूल लगा के लिख लो। ठीक है, इस इवन ऑड वाले रूल को मैं एक बार और बता देता हूँ, 27 का लेके बता देता हूँ। अगर मैं 27 को यहाँ पे लिखना चाहूँ, कैसे लिखोगे 27 को, 27 कैसा है, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो क्या लिखोगे 1 लिखोगे। ठीक है, फिर 27 में से एक कम कर दोगे 26 हो जाएगा, 26 का हाफ करोगे 13 आएगा। ठीक है, 13 कैसा है, ऑड नंबर है तो 1 लिखोगे। ऑड नंबर है तो 1 कम करोगे उस 13 में से, तो 1 करोगे कम करोगे कितना जाएगा 12। 12 का हाफ करोगे कितना आएगा 6। 6 कैसा है, इवन है, इवन के लिए 0 लिखोगे। ठीक है, जब इवन होता है फिर 1 कम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इवन है 6 की जगह यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया 6 के लिए। इवन है तो इसका आधा कर दो सीधा सीधा, तो ये क्या आ जाएगा 3। 3 कैसा है, ऑड है। ठीक है, जब ऑड होगा तो आपको 1 कम कर देना है, तो 3 में से 1 कम करोगे कितना आया 2। ठीक है, 2 का आधा करो 1। 1 कैसा है, ऑड, और जब 1 आ जाएगा वहीं पे आपको स्टॉप कर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। तो ये शॉर्टकट मेथड आ गया है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो हमने आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दिया है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। इसमें एक मेथड मैंने बताया कि पोजिशनल वेटेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इवन ऑड वाला कंसेप्ट लगा के भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा शॉर्टकट मेथड हमने पढ़ा कि बाइनरी में दिया गया है तो डेसिमल में कैसा करोगे। इसमें क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है पहले 1 से, और अगर अगली बिट 1 है तो डबल करके 1 ऐड करना है, और अगली बिट अगर 0 है तो सिर्फ डबल करना है, और इस प्रोसेस को आगे रिपीट करते जाना है लास्ट बिट तक। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो। अगर आपको जल्दी में किसी कोई पूछ रहा है तो फटाफट आप कैलकुलेट करके बता दो आप कितना होगा। और इस चीज़ की आगे जरूरत भी पड़ेगी, हम जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट 4 में, तो कई बार आप देखोगे कि आपको डायरेक्ट ही लिखना होगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, हम कल कुछ और कर रहे होंगे लेकिन वहाँ पे हम इस कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे ये वाला कन्वर्जन रूल आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जो शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि कोई भी दूसरा नंबर सिस्टम दिया गया आपको जिसका बेस आर है जो कि 10 नहीं है, उस बेस आर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आज हमने ये सीखा। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा क्या कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट क्या है, या फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन सीख लिया है, और फिर हमने आज के लेक्चर में किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्जन करना सीख लिया। साथ ही साथ हमने शॉर्टकट ट्रिक भी देख ली है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। थैंक यू ऑल।